हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले एक टेबल लेते हैं हमेशा की तरह और उस पर बुक रख देते हैं, ठीक है। अब तुम एक काम करो, इस बुक को पुश करो, इस बुक को पुश करो। तो तुम ये देखोगे कि जब तुम पुश कर रहे हो ना, तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ रही है, थोड़ा सा दम लगाना पड़ रहा है, थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि तुमने बुक को ऐसे हल्का सा टच किया और बुक चलने लगी। तुमने हल्का सा उसको फोर्स लगाया, फोर्स लगाया ना। क्यों लगाया बताओ? फोर्स इसलिए लगाया क्योंकि बुक पे एक अपोजिंग फैक्टर एक्ट कर रहा है, एक अपोजिंग फैक्टर एक्ट कर रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शन, ठीक, जिसका नाम है फ्रिक्शन। जब तुम फोर्स लगा रहे हो तब तुम्हारे ऊपर जो बुक है उस पर एक फ्रिक्शन, एक अपोजिंग फैक्टर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, ये फ्रिक्शन होता ही क्या है, ये फ्रिक्शन होता क्या है, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है? इसकी डेफिनेशन कह रही है, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस डेफिनेशन को समझते हैं। पहले देखो, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने मार्क किए हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक, कॉन्टैक्ट फोर्स। और कौन सा? अपोजिंग मोशन, अपोजिंग, ठीक, अपोजिंग। और तीसरा टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी, ठीक। अब इन वर्ड्स को मैंने मार्क क्यों किया? देखो, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? सोचो, बताओ, नाम से पता चल रहा होगा ना। देखो, फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब फ्रिक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी। अगर कांटेक्ट ही नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं है, ठीक। फ्रिक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी। जब कांटेक्ट ही नहीं है तो फ्रिक्शन ही नहीं है, ठीक है। जैसे जब तुम चलते हो, जब चलते हो, ठीक है, मान लो तुम्हारी लेग्स हैं, बहुत पतले लेग हैं यार, ठीक है। तो तुमने ग्राउंड पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो जो तुम आगे बढ़ रहे हो ना, किस वजह से बढ़ पा रहे हो? तुम फ्रिक्शन की वजह से बढ़ पा रहे हो, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अब दूसरा वर्ड मैंने लिखा था अपोजेस, अपोजेस, ठीक। अब देखो, अपोजेस का मतलब क्या है? जब तुम कोई फोर्स लगा रहे हो, जब कोई, जो बुक है उस पर तुम फोर्स लगा रहे हो राइट साइड पे, ठीक है। हमने बुक लिया था ना, इस पर तुम राइट साइड फोर्स लगा रहे हो, तो मोशन राइट की तरफ होना चाहिए, ठीक है। सर मैंने इस तरफ फोर्स लगाया तो मोशन भी इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। जो फ्रिक्शन है ना, जो फ्रिक्शन है वो किस साइड लगेगा? वो हमेशा लेफ्ट साइड लगेगा। वो मोशन को अपोज करेगा, मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन है, ये मोशन है, तो मोशन के हमेशा अपोजिट साइड लगेगा फ्रिक्शन, ठीक। अब देखो, इम्पॉर्टेंट बात ये है ना, मैंने बोला कि मोशन को, मोशन के अपोजिट साइड लगेगा फ्रिक्शन, लेकिन एक चीज़ याद रखना हमेशा कि ये जो मोशन को नहीं, जो फ्रिक्शन है, ये मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक। रिलेटिव
मोशन को अपोज करता है। इस पे आते हैं, ठीक है, आगे लेक्चर्स पे आते हैं। अब तीसरा पॉइंट मैंने क्या किया था, टेंडेंसी। जब तुम बुक को फोर्स लगाए ना, मान लो कुछ फोर्स लगाया जिससे बुक मूव नहीं हुई, ठीक है, एक फोर्स लगाया F जिससे बुक मूव नहीं हुई, लेकिन तब भी तुम उसको पुश कर रहे हो ना, फोर्स लगा रहे हो ना, मतलब मोशन होने की टेंडेंसी तो है, लेकिन जो बुक है वो मूव नहीं कर रहा। क्यों मूव नहीं कर रहा? क्योंकि तुम फ्रिक्शन के फैक्टर को पास नहीं कर पा रहे। बुक की टेंडेंसी है मूव करना, तुम फोर्स लगा रहे हो, बुक मूव करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, ठीक है, तो तुम उस फ्रिक्शन के कंपोनेंट को तुम पास नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न आता है, सर बुक मूव कर रही है या नहीं कर रही है? देखो, बुक मूव नहीं कर रही है तो क्या इस पर फ्रिक्शन लगेगा? जब कोई चीज़ मूव नहीं कर रही तो सर फ्रिक्शन कैसे लगेगा? बिल्कुल लगेगा। देखो, बुक मूव नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन लग रहा है तभी तो तुम्हारे में इतना दम नहीं है कि तुम इस बुक को आगे बढ़ा पाओ, है ना। अगर फ्रिक्शन से ज़्यादा अगर तुम्हारा फोर्स होता तो तुम ऑफकोर्स इस बुक को आगे बढ़ा देते। तो भले ही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो फ्रिक्शन उस पर लग सकता है, ठीक है। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक। ये कभी मत बोलना, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब सर ये फ्रिक्शन एग्जिस्ट क्यों करता है? देखो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, वो मेरे भी दिमाग में आ रहा है। क्या? फ्रिक्शन एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि जो सरफेस होती है ना, वो कैसी रहती है? रफ रहती है, ठीक। देखो, ये आंसर सही है और अधूरा भी। इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। जो फ्रिक्शन है उसके दो मेजर रीजंस होते हैं। पहला, सरफेस इरेगुलरिटीज, और दूसरा मॉलिक्यूलर एडिशन। अब सर ये क्या लिख दिए? देखो, इसको डिटेल में समझते हैं। पहला समझते हैं सरफेस इरेगुलरिटीज। देखो, मान लो कोई एक सरफेस है ए, ठीक है, मान लो ये कोई कुछ सरफेस है, ठीक है। जब तुम ऊपर से देख रहे हो तो ये सरफेस तुम्हें बहुत स्मूथ लग रही है, ठीक है, लेकिन जब तुम उस पर माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे ना, तो ये सरफेस कुछ ऐसी लगेगी, बहुत रफ सी, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। ऐसे भी देख सकते हो कि ये माउंटेन है, ये वैली है, ये माउंटेन, ये वैली, माउंटेन वैली, ठीक है। ऐसी एक और सरफेस ले लो बी, उसकी भी ऐसी कुछ हाल होगा। ऊपर से तो प्लेन दिख रही होगी लेकिन अंदर से बहुत रफ होगी, है ना, ठीक है। मान लो ये सरफेस बी हो गई। तो जो इरेगुलरिटीज़ है ना, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो ये क्या करती हैं? एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं। क्या होती है? लॉक हो जाती हैं। इस वजह से हमें फ्रिक्शन फील होता है, ठीक। अब देखो, फ्रिक्शन क्यों फील होता है? जब तुम ये इरेगुलरिटीज़ को तोड़ोगे ना, देखो, ए और बी सरफेस कांटेक्ट में आई, ठीक, ठीक है। तो जो इरेगुलरिटीज़ है ना, वो आपस में लॉक हो गई, ठीक। तो जब
सरफेस को तुम मूव करोगे ना तो तुम्हें एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर लगाना पड़ेगा क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हें लॉकिंग है ना, लॉकिंग को तोड़ना पड़ेगा। ये इरेगुलरिटीज़ की जो लॉकिंग है ना, इनको तोड़ने के लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसी वजह से फ्रिक्शन फील होगा। इरेगुलरिटीज़ तोड़ने के लिए लॉकिंग तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये दोनों आपस में इंटरलॉक हो गई, ठीक है, ऐसी सरफेस बन गई इनकी कुछ। तो इनको तोड़ने के लिए देख रहे हो बहुत रफ सरफेस है, ऊपर नीचे, तो इनको तोड़ने के लिए तुम्हें फोर्स लगाना ही पड़ेगा। इस वजह से तुम्हें फ्रिक्शन फील होगी, ठीक है। अब जब तुम इस सरफेस को ब्रेक करते हो ना, तो इसमें कुछ एनर्जी लग रही है, बिल्कुल। तुम फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स कहाँ जा रहा है, वो एनर्जी कहाँ जा रही है? तो एनर्जी कहाँ जाती है तुम खुद सोचो, है ना। ये मान लो ये एक बुक है, ये सरफेस है, मैंने बुक को सरफेस पे रख दिया। अब जब मैंने आगे फोर्स लगाया ना, तो कुछ फ्रिक्शन का बैरियर तोड़ के आगे बढ़ी, है ना। तो इसमें कुछ फोर्स लग रहा है, इसमें एनर्जी लग रही है, वो कहाँ जा रही है? वो कन्वर्ट होती है किस में? हीट में जब तुम हाथ ऐसे रगड़ते हो तो इसमें हीट फील होती है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से होती है ना। फ्रिक्शन की वजह से हीट फील होती है कि नहीं। तो जो एनर्जी होती है, एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म होती है? हीट में। और किस में होती है? देखो, जब तुम ऐसे करते हो ना ये, तो तुम्हें साउंड आया, तो हीट में भी होती है, और हीट फील हो रही है, और साउंड फील, ठीक है। साउंड और किस में होती है? जैसे मान लो, इसको तो छोड़ो, चलो मान लो कुछ ऐसा सर्विस ले रहे हो, मान लो लकड़ी ले रहे हो, वो देखियो ना एग्जांपल जिसमें एक लकड़ी से आग जलाते हैं, तो किसकी वजह से हो रहा है? तो जो ये जो लकड़ी है, मान लो ये प्लेट, ये नीचे लकड़ी का बड़ा गट्टा है, ठीक है। जब उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हो तो यहाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा पैदा होता है, बहुत ज़्यादा पैदा होता है। तो यहाँ पर हीट होती है ना, उसकी वजह से आग जलती है। तो ये क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन हो जाएगा, इसका सरफेस का डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो एनर्जी डिफॉर्मेशन में भी जाती है ना। तो जो एनर्जी है ना, ये इन सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है।